फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस a माइनस टू ऑफ x माइनस टू इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव होगा। तो इस जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको एफ एक्स इक्वल टू ऐसा मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जो एफ एक्स है ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका कर्व कैसा पॉसिबल है? देखो अगर कर्व मान लो कि डाउनवर्ड होता है, ऐसे डाउनवर्ड, या तो ऐसे होता डाउनवर्ड या फिर ऐसे होता, तो ये दोनों केस में एक से बहुत ज़्यादा वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए फंक्शन नेगेटिव होगा। बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब जो डाउनवर्ड कर्व है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कर्व कैसा पॉसिबल है? कर्व पॉसिबल है अपवर्ड, ऐसे कर्व पॉसिबल जिसके लिए कम से कम दो इंटीग्रल वैल्यू जरूर होगा जिसके लिए कर्व नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गया कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए है वो पॉजिटिव होगा। चलो इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद देखो हम लोग एक तो यहाँ माइनस टू है, माइनस टू सिर्फ कांस्टेंट टर्म कैसे आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से? जीरो रखने पर, मतलब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ए इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इंटू जीरो माइनस टू। तो एफ ऑफ जीरो माइनस टू आ रहा है जो नेगेटिव है, और जीरो क्या है? इंटीग्रल वैल्यू है। तो एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो एक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स मिल गया जीरो, जिस पर नेगेटिव है, तो जीरो पर नेगेटिव वैल्यू मिल गया। अब एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू है, अब या तो जीरो के बाद इधर वन लेंगे या फिर इधर माइनस वन लेंगे, वो क्या होगा अभी डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इसका रूट्स देखो कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसका रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए रूट्स फाइंड करने के लिए फैक्टराइज कर देते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और ये फर्स्ट दोनों में से ए एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वन होगा, यहाँ माइनस टू कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वन होगा इक्वल टू जीरो। ठीक है यहाँ तक ओके। तो यहाँ से दो फैक्टर तो बन जाएगा ना, एक्स प्लस वन एक बनेगा, एक बनेगा ए एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू एक तो माइनस वन आ गया, एक आ गया टू बाई ए। ठीक है, तो माइनस वन जब आ गया तो माइनस वन पे ये जो फंक्शन एफ एक्स हो तो जीरो हो रहा है, मतलब जहाँ पे जीरो हो रहा है वो है माइनस वन। और क्वेश्चन में बोला है कि नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब माइनस वन तो गया। इसका मतलब है कि एक तो जीरो मिल गया जहाँ पे नेगेटिव है, और एक मिलेगा वन, तभी तो एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यू होगा। ठीक है, आया बात समझ में? इसका मतलब जो दूसरा रूट आया है, दूसरा रूट वो क्या आया है? वो आया है टू बाई ए। दूसरा रूट आया है टू बाई ए, तो दूसरा रूट ये जो होगा वो वन से बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा और टू के पहले होगा, टू बाई ए। तो जो टू बाई ए है वन और टू के बीच में होगा, तभी जीरो पर नेगेटिव बना और वन पे नेगेटिव बनेगा, दो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। क्योंकि जीरो एक हो गया तो माइनस वन तो जीरो हो गया, वहाँ तो नेगेटिव नहीं मिला, तो इधर ही होगा। अगर मान लो कि ये जो टू बाई ए है टू के बाद होता है, टू के बाद, तो कर्व कैसे होता है? कर्व ऐसे जाता है तो दो इंटीग्रल वैल्यू होता है वन और टू, जहाँ पे नेगेटिव बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो जो टू बाई ए है दूसरा रूट जो आया है वो वन और टू के बीच में ही होना चाहिए। तो देखो टू बाई ए का जो वैल्यू है वो वन से लेकर टू के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि टू बाई ए जो रूट है वो टू का इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा इतना, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाएं। और यहाँ वन का इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो अब देखो जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे a बाई टू, तो सारा चीज रेसिप्रोकल हो जाता है, ये इनइक्वलिटी भी उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा वन बाई टू, ये हो जाएगा वन बाई वन, मतलब वन। तो देखो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा वन से लेकर टू तक। तो a का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है। तो a का वैल्यू हो गया वन से लेकर टू तक, ये हो गया आंसर। ओके।